मैं माझी सेरिकला साइंस क्लास में रेवा। मैं आज से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक केमिस्ट्री और बायो का वीडियो जो है लेक्चर वीडियो मतलब देने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th साइंस। तो क्लास 11th साइंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे क्लास 11th में साइंस ले चुका है, लेकिन वो बच्चे क्लास अभी तक नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको लगता है कि क्लास 11th कुछ नहीं है। क्लास 11th मतलब उसको एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछा जाता है और क्लास 11th कुछ नहीं है। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ बाबू कि क्लास 11th बहुत ही बेसिक है। क्लास 11th आपका रहना क्या एकदम कंपलसरी है। अगर क्लास 11th का सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करते हो, अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए आगे पढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो ऑनलाइन क्लास पे जा रहा है। ऑनलाइन क्लास, देखिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा क्लास होता है, इसमें नो डाउट। बहुत अच्छे टीचर होते हैं, इसमें भी नो डाउट। लेकिन बगैर ऑफलाइन का ऑनलाइन क्लास करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास करके आप कर लोगे? देखिए करोड़ों बच्चे में, लाखों बच्चा में कुछ बच्चे होते हैं जिसको सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो ऑनलाइन के माध्यम से लेता है, नीट IIT क्रैक कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो ऑनलाइन से कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे कोर्स लिए वो नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं सीरियस, जो पटना वगैरह में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो लाइब्रेरी ज्वाइन किए रहते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। गाँव के बच्चे अगर कहे ऑनलाइन क्लास कर लेंगे तो फिर भाई नामुमकिन, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। गाँव में क्या है, बच्चे के पास समय नहीं है, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम। तो ऑफलाइन बहुत बेस्ट होता है। ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के जो बच्चे, बहुत सारे जिन बच्चों का क्लास छूटा हुआ है, वो क्लास ये है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त। बगैर इसको पढ़े हुए अगर आप चाहोगे कि मैं बॉटनी पढ़ लूँ तो फिर बहुत मुश्किल होगा भाई। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, अब प्लांट फिजियोलॉजी को कौन बच्चा पढ़ेगा अच्छा से? बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी पर जब क्लास हो रहा होता है ऑफलाइन में, उन्हें कहते हैं कि सर मतलब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ बाबू कि क्लास 11th में अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है तो आपको एक चैप्टर सेल टिश्यू 9th और क्लास 10th का जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो एक चैप्टर आपको क्लास 9th में टिश्यू, और फिर जो फर्स्ट चैप्टर बायो का है, हाँ न्यूट्रिशन, उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना होता है। वो आपको 2 चैप्टर कंपलसरी पढ़ कर आना होगा, तब आप प्लांट फिजियोलॉजी को सही से पढ़ पाओगे। क्योंकि क्लास 9th के जब हम से टिश्यू पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर जो है, यहाँ पे पिगमेंट और फिर आपको क्लोरोप्लास्ट, इन 2 चीज़ का जो फिर जाइलम वगैरह जो रूट वगैरह का है, हाँ ये क्लास 9th में बहुत अच्छा से दिया हुआ डेफिनेशन के साथ। अब सोचोगे कि हम 11th में आके डेफिनेशन पढ़ेंगे, जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं, पिगमेंट किसे कहते हैं, तो फिर आप तो नहीं पढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर 11th का कब पढ़ोगे आप? तो क्लास 9th में जिस तरह से पिगमेंट को हमने पढ़ा है कि पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है, कितने तरह के पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट का काम क्या होता है, उसी चीज़ को क्लास 11th में काफ़ी डीप, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे पिगमेंट
एल्गी में भी होता है, बैक्टीरिया में पिगमेंट होता है, प्लांट में पिगमेंट होता है। तो उन सारी को जो है क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आप आओ फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन में पढ़ना है। तो बेसिक टर्म जो है क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस को पढ़ लेना है, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ना है क्लास 10th में। फिर उसी चीज़ को जब हम 11th में आएंगे तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो फिर वहाँ पे हमारा कम से कम 40 से 30% तो हमारा टॉपिक 10th में कंप्लीट हो गया। टर्म मेरा, हम बहुत सारे टर्म को हम क्लास 10th में जान गए। तो फिर उसी को फिर हम 11th में पढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे का 11th गैप रहता है, 9th गैप रहता है, 10th गैप रहता है। फिर अगर वो बच्चे फिर पढ़ते हैं तो फिर उन बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि बेसिक टर्म अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप एडवांस तो नहीं पढ़ पाओगे। ज़्यादातर बच्चा का क्लास में शिकायत होता है कि सर साइंस बहुत भारी है। मैं बता रहा हूँ साइंस बहुत ईजी है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्लास 9 से अगर बिहार बोर्ड से साइंस शुरू हो जाता है तो ज़्यादातर बच्चा का तो 9th गोल है। क्लास 10th में आने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10th में क्लास ज्वाइन करते हैं, मैथ हो चाहे कोई भी हो, साइंस हो आर्ट्स हो। तो फिर उन बच्चों का जो बेसिक जो टर्म है वो तो गायब हो गया। तो अगर उस टर्म को तो फिर 11th क्लास में नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पिगमेंट किसे कहते हैं 1 से 2 लाइन में हो गया। तो पिगमेंट का जो बहुत सारे बातें जो है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको तो क्लास 9th में पढ़ लेते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस की बहुत सारी बातें जो है उसको क्लास 10th में हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक टर्म में जो है क्लास 10th, जब उसी चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में पढ़ते, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ते, तो वहाँ पढ़ना क्या है, आसान हो जाता है। तो नहीं समझ में आना और समझ में आने में डिफरेंस क्या है कि आपने बेसिक चीज़ को छोड़ चुके हैं। क्योंकि लोकल एरिया में, गांव देहात में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं क्लास 9th के या क्लास 10th के जो साइंस पढ़ते हो वो भारतीय भवन साइंस पढ़ते हैं। और उसमें ज़्यादातर क्लास किस तरह होता है, वो क्वेश्चन आंसर लिखवाए, याद करा दिए, बच्चे से सुन लिए, ऑब्जेक्टिव रटवा दिए। फिर वही बच्चा जब आता है 9th क्लास में, जो 11th क्लास में जब डिप क्लास होने लगता है तो फिर बच्चे को ऊपर से जाने लगता है। तो अगर आप 11th में हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। या तो अगर कोई बच्चे 9th में है, उसे साइंस लेना है, तो फिर 9th को बहुत अच्छा से पढ़ो, आप बहुत ही अच्छा से 9th को पढ़ो। क्योंकि पूरा 9th का मैक्सिमम चैप्टर 11th क्लास में। 10th का मैक्सिमम चैप्टर, जो कुछ चैप्टर जो है ऐसे है जो 12th क्लास में है। तो जो 10th पढ़ लिया, अगर उसी चीज़ को 12th में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा डीप पढ़ना है तो क्या है, आसान हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे का ये शिकायत होता है कि सर साइंस बहुत भारी है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता, बाबू साइंस भारी नहीं है, साइंस तो बहुत आसान है। हमको वही चीज़ पढ़ना होता है जो हमारे अगल बगल में है, हमारे क्लास में, हमारे बाहर है, हमारे बॉडी के अंदर है। बहुत आसान है। लेकिन आसान क्यों नहीं लगता है, वो 2 क्लास छोड़ देता है। वो क्लास 9th और क्लास 10th को क्या करता है बच्चा, यहाँ पर छोड़ देता है। जब उन चीज़ को, जब बेसिक वहाँ से आपका गोल हो जाता है तो फिर आप साइंस लेते हैं तो आपको बहुत भारी, बहुत टफ लगता है। क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, 12th से ज़्यादा 11th में पढ़ना है। तो अगर आप 11th आपका कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि आपका 9th का जो बेसिक जो टर्म जो है, बेसिक चैप्टर है, वो आपका गायब हो चुका है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का गांव में क्या होता है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले तो ठीक है, उनका तो 3 क्लास से ही 4 क्लास से साइंस चलता है, तो उन लोग का तो ठीक है। बिहार बोर्ड का क्या, बच्चा का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th का जो है एक चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी।